2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से भाई चंद्रशेखर आजाद की सरकार बनने जा रही है। और आज हम दिल्ली की गद्दी देखकर जाएंगे, जिसपे 2029 में भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बना के हम विराजमान करेंगे। आज दिल्ली में हम यही नहीं रुकेंगे, हमें ये आरक्षण का जो फैसला है ये वापस चाहिए। उसके अलावा समस्त SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अलग से 10% आरक्षण चाहिए। पीछे झटका लगा, 22,000 आदमी अयोध्या से गरीबों के घर गिराए गए। क्यों गिराए गए? में होने वाली थी और परमिशन नहीं मिली, उसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम। हम ये बोलना चाहेंगे कि देखो, जो सरकारें चल रही हैं, इनकी खुफिया एजेंसियों ने इनसे बताया कि पूरा बहुजन 85% समाज चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा हो चुका। मुसलमान, दलित, पिछड़े, वंचित सब खड़े हो चुके। दिल्ली के रामलीला मैदान में चक्का जाम हो जाएगा। चंद्रशेखर भाई की जो आवाज बुलंद होकर गूंजेगी, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग ही मैसेज जाएगा। उन्होंने वो परमिशन कैंसिल करी और एक ये छोटा सा स्टेडियम देने का काम करा। आप देखिए मैडम, जितनी भीड़, दूसरे नंबर का स्टेडियम है, इतना बड़ा है नहीं, दूसरा नंबर नहीं, आप इससे 50, आप देखिए यार, लाखों, यहाँ कम से कम 25 लाख लोग खड़े हैं। तो क्या आप इस स्टेडियम में 25 लाख लोग ला दोगे? आप देखिएगा, आप ये देखिएगा, जितने लोग स्टेडियम में हैं उसके 20 गुना भी बाहर है, उसके 20 गुना लोग बाहर है। लेकिन स्टेडियम छोटा पड़ सकता है। इन बहुजनों का दिल जो है वो चंद्रशेखर आजाद के लिए बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से भाई चंद्रशेखर आजाद की सरकार बनने जा रही है। और आज हम दिल्ली की गद्दी देखकर जाएंगे, जिसपे 2029 में भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बना के हम विराजमान करेंगे। आज दिल्ली में चंद्रशेखर भैया, एक बात बताइए, यहाँ पे पुलिस फोर्स जैसे नॉर्मली लगाई जाती है लोगों के लिए, हमारे लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस फोर्स भी बहुत कम है, CRPF वाले भी लोग कम है। और आपको ऐसा लगता है कि ये बहाना बना के कि आप लोगों ने कोई हड़ताल किया, उसके बाद आप लोगों को जेल में डाल दिया? क्योंकि देखिए, हम भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हम अहिंसावादी नहीं, हम अहिंसावादी हैं, हिंसावादी नहीं है। और भाई चंद्रशेखर आजाद का जो आदेश है उसका हम पालन करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, भाई चंद्रशेखर आजाद ने हर कार्यकर्ता से ये कहा है कि आप शांतिपूर्वक वहाँ जाइए और वहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज कराइए। और आज हम भाई के आह्वान पर दिल्ली में पूरी दिल्ली आज नीली हो चुकी है। रामलीला ग्राउंड की जो परमिशन कैंसिल की है वो इसीलिए की थी कि आज तक किसी से रामलीला ग्राउंड नहीं भरा है। आज रामलीला ग्राउंड भर जाता, ये एक हिस्ट्री हो जाती और ये इतिहास में आज तक किसी से नहीं भरा है। ये एक ऐसी चीज हो जाती जो भाई चंद्रशेखर आजाद से सब राजनीतिक पार्टियां बौखला जाती। तो ये इतिहास अब नहीं बनेगा अगर इंदिरा गांधी स्टेडियम बहुत छोटा, यहाँ पे कम से कम आप ये मान के चलिए कि 20 से 25 लाख आदमी बाहर सड़कों पे बन गया मैडम, इतिहास बन गया। इससे कम से कम 20 इंदिरा गांधी स्टेडियम हम एक बार में भर सकते हैं। ये तो एक इंदिरा गांधी स्टेडियम है, इससे 20 इंदिरा गांधी स्टेडियम भर जाएंगे। इतने लोग तो बाहर बैठे, इतिहास तो बन गया मैडम। अगर बात करिए कि हम पे मुकदमे, तो बहुजन समाज का एक एक व्यक्ति मुकदमों से नहीं डरता। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पास में वकीलों की वो पुख्ता वकीलों की टीम है। उस वकीलों की टीम में से मैं भी एक वकील हूँ, यहाँ मौजूद है। अगर कोई बात होगी तो हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए खून का कतरा कतरा बहाने के लिए आपने कहा कि आप वकील हैं, आप क्या कैसे देखते हैं SC ST जो सब क्लासिफिकेशन है? और क्रिमिलेयर के लिए माननीय मोदी जी ने ये कह दिया है कि हम क्रिमिलेयर का सपोर्ट नहीं करते, पर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी SC ST सब क्लासिफिकेशन के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सही है गलत है? ये बिल्कुल गलत है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक पार्लियामेंट से एक अध्यादेश पास करे, जैसे कि EWS के लिए हुआ। अध्यादेश पास करने के बाद में इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको नल एंड वॉइड करें। उसके बाद में एक अध्यादेश पास करके दोबारा से हमारा जो आरक्षण है उसको लागू करें हम। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने साफ तौर पे कह दिया है, हम यही नहीं रुकेंगे, हमें ये आरक्षण का जो फैसला है ये वापस चाहिए। उसके अलावा समस्त SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अलग से 10% आरक्षण चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा कह दिया
कि आप SC ST के लोगों को जो वंचित तबके से जो छूट चुके हैं, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला है, आप उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं? नहीं तो लीगली क्या अड़चने आएगी अगर सब क्लासिफिकेशन हो जाता है तो? लीगली अड़चने ये आएंगी कि भाई से भाई को लड़ा दिया जाएगा। जबकि आप एक बात मानिए हमसे, मैं मान लीजिए किसी SC की जाटव कौम से आता हूँ, भाई वाल्मीकि से आते हैं, ये मीना से आते हैं, वो डोम से आते हैं, वो भील से आते हैं, कभी किसी को फॉर्म भरने से नहीं रोका गया। SC में मैं भी फॉर्म भर सकता हूँ, बाकी 6443 जातियां वो भी भर सकती हैं, लेकिन अभी उनको बताया जा रहा है कि हमने उनका हक खा लिया। लेकिन हक खाने से तो नहीं रोका। अगर वो पढ़ना चाहते हैं पढ़े। आज वाल्मीकि समाज जहाँ पढ़ रहा है, आज डोम भील नाई समाज जहाँ पढ़ रहा है, वो पढ़ने के बाद में अगर फॉर्म भरता है तो उसको उतनी ही वैकेंसी मिली जाती है जितनी कि अन्य समाज को SC ST को मिलती है, जो कि आज मुख्य धारा में IAS बने बैठे हैं। उतने ही अगर वाल्मीकि समाज के लोग, मीना समाज के लोग, अन्य समाज के लोग, भील समाज के लोग, डोम समाज के लोग, माझी समाज के लोग अगर फॉर्म भरेंगे तो उनको भी मिलेंगे। नहीं तो जो समाज इसका विरोध कर रहा है उनके पास भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट ये रहे हैं कि हमारे बड़े भाइयों ने खा लिया है हमारा हक, हमारे बड़े भाइयों ने जितनी पोजीशन हम लोगों को मिलनी चाहिए, हमारी पोस्ट भी उन लोगों को मिल गई है, तो वो क्या गलत बोल रहे हैं? उनको भी तो चाहिए ना। वैसी चीज को तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो उनको गुमराह किया जा रहा है। हमने उनका हक नहीं खाया है, उनको सिर्फ सीमित किया गया है झाड़ू लगाने तक, उनको सिर्फ सीमित किया गया है मेला ढोने तक। आप उन्हें मेला और झाड़ू से उठने नहीं दे रहे, आप उनकी मानसिकता को बदलने नहीं दे रहे। यही जो SC ST के जो लोग हैं, अन्य समाज के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं और OBC के जो लोग हैं, वो उन्होंने वो वाल्मीकि समाज को और डोम और माझी समाज के लोगों को उनको बताया कि आपका हक ऐसा यही नहीं है। ये मान्यवर काशीराम साहब का, ये बाबा साहब का और ये मान्य दीनावाना साहब का सपना नहीं था। मान्यवर दीनावाना साहब का, मान्यवर काशीराम साहब का, मान्यवर बाबा साहब का ये सपना था कि SC ST OBC की वंचित से वंचित तबका जो रह गया है मुख्य धारा से, वो जब तक संसद में नहीं बैठेगा, वो जब तक कॉलेजियम सिस्टम में नहीं बैठेगा, वो जब तक IAS में नहीं बैठेगा, जब तक उसका सपना पूरा नहीं होने वाला है। हाँ जी सर, आप क्या कहना? हम बोले कुछ आप सुनो और उसको छापो। मोदी सरकार में एक छड़ी लेने के लिए आय जाति बनवानी पड़ती है और एक विकलांग की पेंशन रोकी जाती है। ये कैसा होता है? तो आपको पेंशन नहीं मिलती ना, आपकी पेंशन रद्द कर दी गई महीने से रोकी हुई है। और ये आपने कंप्लेन नहीं किया पुलिस में? क्या कंप्लेन किया मैंने, DM को एप्लीकेशन दिया, DM भी साला सुनाई नहीं किया। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि चंद्रशेखर जी आपकी बात सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, हमारी सरकार आएगी सुनेंगे। चोरों की सरकार आएगी नहीं सुनते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी चोर हैं? और क्या, आपकी पेंशन चुरा ली उन्होंने? और क्या, गरीबों का आरक्षण मिलना था वो क्यों नहीं मिला? यूपी से लगा झटका मोदी को। क्यों यूपी से झटका लगा? 22,000 आदमी अभी 10 गरीबों के घर गिराए गए, क्यों गिराए गए? तो आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं, आप मीडिया में है, आप जवाब दो। मीडिया सवाल पूछने के लिए होती है, जवाब देने के लिए नहीं। होती, जवाब देने के लिए भी होती है।